सर्वप्रथम तो नरेंद्र मोदी जी ने जो कालेधन के खिलाफ नोटबंदी का कदम उठाया उसे मैं सलाम करता हूँ। आजकल आप सब आए दिन अखबारों में तो पढ़ते ही होंगे कि हमारे देश के नागरिक हमारे देश को की ओर ले जा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की इस पहल से हम सब देशवासियों को भी एक अवसर मिला है कि कालेधन और भ्रष्टाचार की इस लड़ाई में उनका साथ दे। जिन लोगों ने बेईमानी से अपने घरों में करोड़ की रकम जमा करके रखी थी वो सारी बैंकों में जमा करवाई। टैक्स और अन्य मुद्दों से सरकार को काफी आई हुई है और इसी प्रक्रिया में कई बेईमान लोगों के घरों पर छापे भी पड़े जिससे काफी धन जब्त मिला है और इसका सीधा असर हमारे देश पर पड़ रहा है। जो धन जब्त किया जा रहा है वो सारा धन हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। जिसके पास काला धन है उनकी नींद हराम हो रही है। धन्यवाद। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये नोटबंदी का निर्णय आम आदमी के लिए बहुत परेशानीदायक हो रहा है। जैसे किसान को बीज बोने के लिए पैसों की जरूरत पड़ रही है, वैसे ही कोई आदमी तो अपने बच्चों की विद्यालय की फीस भरने में भी बहुत मुसीबतें आ रही है। जब गरीब आदमी बैंक जाता है तो उसे सुबह से लेकर शाम तक लाइनों में खड़े रहकर भी बिना पैसे लिए वापस लौटना पड़ता है। मोदी जी की ये नोटबंदी का निर्णय मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अमीरों को सींचो और गरीबों से खींचो। इस वजह से आम जनता बहुत परेशानी उठा रही है। आम जनता बहुत परेशानी उठा रही है। इस वजह से आप एक दिन हम अखबारों में तो पढ़ते ही हैं कि कोई आदमी तो अपना जमा किया हुआ पैसा भी बैंकों से नहीं निकलवा पा रहा है। इसलिए देश की आम जनता विरोध प्रदर्शन कर रही है। अतः मैं इस नोटबंदी के निर्णय से आम जनता के साथ हूँ और मोदी जी के खिलाफ हूँ। नोटबंदी मोदी सरकार का एक साहसिक फैसला है। इससे आम आदमी को कुछ समय के लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है, परंतु नोटबंदी के परिणाम अच्छे ही मिलेंगे। बैंकों में लंबी कतारों में लगने लोगों को कुछ दिक्कतें जरूर हुई है, लेकिन ये हालात ज्यादा दिनों तक नहीं रहेंगे। नोटबंदी के फायदे ज्यादा हैं। नोटबंदी से लोगों को सीधे इनका लाभ भी मिलने लगेगा। जैसे नोटबंदी से आतंकवाद में कमी आएगी, नोटबंदी से नकली मुद्रा पर रोक लगेगी। नोटबंदी के कारण जो काला धन पकड़ा जा रहा है उससे देश के विकास की गति बढ़ेगी। बैंकों के ब्याज दरों में कमी आएगी जिससे महंगाई में कमी आएगी एवं आम आदमी को कम ब्याज पर रकम मिलने से सस्ते घर का सपना भी साकार होगा। नोटबंदी के परिणाम अच्छे आएंगे। रियल एस्टेट में असली कीमतें सामने आएगी। बिजनेस में लैंड कॉस्ट कम हो जाए तो कारोबार कम बजट में शुरू होने लगेगा। इसमें कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन इससे ही देश के भविष्य का निर्माण होगा। धन्यवाद। निकालने का था, लेकिन उसके विपरीत सारा काला धन सफेद धन होना प्रतीत होता है। नोटबंदी का सामान्य जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। इससे गरीब लोगों का जीना ही बुरा हो गया है। उनके रोजगार छीन लिए गए। उनके सामने 2 समय की रोटी का भी संकट हो गया है। नोटबंदी से लोगों की बीमारी पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है। पैसों के अभाव में लोग अपना इलाज पूरा नहीं करवा पा रहे हैं। नोटबंदी से गरीब लोग बिना अपना इलाज करवाए मर रहे हैं। नोटबंदी से व्यापार पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। रोजगार देने वाले व्यापारी स्वयं बेरोजगार हो गए हैं। बाजारों से खरीदार और ग्राहक ही गायब हो गए हैं। बाजारों की हालत पशु जैसी हो गई है। भारत में अधिकांश जनसंख्या निर्धारित है। इससे किसानों पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। नोटबंदी के कारण उनको समय पर खाद बीज नहीं मिल पा रहा है। नोटबंदी किसान भी शाम को खाली हाथ लौटते हैं। किसानों की उगाई गई सब्जियों के दाम गिर गए हैं। उन्हें अपनी मेहनत बेकार देखकर रोना आ रहा है। नोटबंदी से युवा वर्ग पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। देश में पहले करोड़ों युवा रोजगार थे, फिर भी नोटबंदी से युवा भी बेरोजगार हो गए हैं।
नोटबंदी से सामान्य कार्यकलापों पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। शादियों के रकम न मिलने के कारण परिवार वाले बहुत परेशान हैं। पैसों के अभाव में उनके सारे नोटबंदी इसके परिणाम में लाखों युवक बेरोजगार हो जाएंगे। एक अनुमान से वर्ष 2017 में करीब 2 करोड़ नौकरियां खत्म हो जाएगी। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि देश के अनपढ़ एवं कम पढ़ा लिखा मजदूर और किसान जो बहुत कम कमाता है और बहुत छोटी लेन देन करता है, वो पेटी जैसी सुविधा में चुनने के लिए परहेज होगा। सब्जी वाला, दूध वाला, चाय वाला एवं बहुत कम पूंजी की व्यवस्थाएं शुरू करने वाला जो देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा हिस्सेदार है, वो इस निर्णय से सबसे अधिक दुखी है। सरकार का ये निर्णय जो अपने हाथों ही देश की अर्थव्यवस्था पर कुल्हाड़ी मारने जैसे नोट बंद होने के फायदे में कुछ कहने जा रहा हूँ। मोदी के 500,000 के नोट बंद होने से बहुत सारा काला धन बाहर आया है और जिन लोगों ने चोरी से इकट्ठा कर रखा था उनका भी बाहर आया है। मोदी के 500,000 के नोट बंद होने से गरीबों को बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि जो गरीब लोग दूसरों के घर पर काम कर अपना रोजगार चलाते थे वह बहुत खुश है, क्योंकि आज 500,000 के नोट बंद होने से लगभग सभी गरीब लोग समान हो। बोलना चाहता हूँ, नोटबंदी का सामान्य अर्थ है कि नोटों द्वारा लेन देन बंद होना। 500 और 1000 के नोट 8 नवंबर को रात 12 बजे से ही बंद किए गए थे। इससे कई आदमियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। अब तो हालात ये हो गए कि आदमी अपने घर के कामकाज छोड़कर रोज बैंकों और एटीएम के बाहर कतार लगाकर खड़े रहते हैं। शादी विवाह में भी इससे कहीं नुकसान हुए हैं। शादी में इसके कहीं नुकसान हुए हैं। नोटबंदी के कारण कई आदमियों को आत्महत्या करनी पड़ रही है। कर्ज में डूबे हुए किसान अपने घर चलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है और उनके आत्महत्या करने के हालात बन चुके हैं। 500 2000 के नोट प्रारंभ किए गए, पर सरकारी बैंक कर्मचारियों की काली करतूत के कारण 500 और 2000 के नोट आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ग्रामीण स्थानों पर एटीएम और बैंक न होने के कारण ग्रामीण स्थान के लोग रोज शहर आते हैं, जहाँ पे उनका पैसा और समय बर्बाद करते हैं।